जीडीपी क्वार्टर वन का डाटा आ चुका है और इसने सबको चौंका दिया है। आरबीआई एवं अन्य संस्थाओं को ऐसा उम्मीद था कि जीडीपी ग्रोथ 7% से नीचे रहने वाला है, लेकिन ये तो पूरा पिक्चर ही बदल कर रख दिया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दरअसल जीडीपी क्या होता है और स्टॉक मार्केट में तथा पर्सनल फाइनेंस में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिंपल शब्दों में देश की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट है। क्वार्टर वन का मतलब होता है अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून, इसको बोलते हैं क्वार्टर वन। इस बार जो डाटा आया है वो करीब 7.8% है, जो ग्रोथ दिखा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। आरबीआई और कई इकोनॉमिस्ट 7% से नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इकोनॉमी ने उन्हें सरप्राइज कर दिया। ये बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और गवर्नमेंट स्पेंडिंग तीनों ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अब सवाल आता है कि आरबीआई और बाकी इंस्टीट्यूशन को क्यों लगा था कि ग्रोथ 7% से नीचे रहेगा। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। तो इसके पीछे जो कुछ रीजन थे वो मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। ग्लोबल स्लोडाउन का असर, एक्सपोर्ट डिमांड कमजोर हो रही थी, इन्फ्लेशन की टेंशन, हाई फूड प्राइसेस का असर डिमांड पर पड़ सकता था, मॉनसून अनसर्टेनिटी, ये भी एक कारण है। एग्रीकल्चर ग्रोथ को लेकर डाउट था, लेकिन इसके बावजूद डाटा ने दिखाया कि डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है और गवर्नमेंट कैपेक्स ने बूस्ट दिया। इस ग्रोथ के कुछ बड़े इंप्लीकेशंस हैं। सबसे पहला, आरबीआई पर प्रेशर कम हो सकता है क्योंकि स्ट्रांग ग्रोथ दिखा रहा है। फिस्कल साइड पर सरकार को ज्यादा स्पेस मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जारी रखने का। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब इकोनॉमी स्ट्रांग दिखती है। लेकिन ध्यान रहे यह सिर्फ एक क्वार्टर का डाटा है। सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर अगले क्वार्टर में ग्रोथ 7% से ऊपर बना रहता है तो इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। अब समझते हैं स्टॉक मार्केट पर इसका क्या असर होगा। पॉजिटिव सेंटिमेंट, स्ट्रांग जीडीपी ग्रोथ से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बैंकिंग, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, ऑटो सेक्टर को डायरेक्ट फायदा होता है। लेकिन आईटी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स पर ग्लोबल स्लोडाउन का असर रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यह सिग्नल है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना अभी भी जरूरी है। तो दोस्तों, क्वार्टर वन जीडीपी डाटा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इंडिया की इकोनॉमी रेजिलियंस दिखा रही है। आरबीआई और बाकी की एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्मेंस आया है। अब देखना यह होगा कि अगले क्वार्टर में यह मोमेंटम कितना सस्टेन होता है। अगर आपको यह एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की सही नॉलेज। थैंक यू सो मच।